तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे विषय का कटअप देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th 10th का मैथ का कटअप कितना रहने वाला है। तो कटअप पर बात करने से पहले कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे हम लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप आखिर कटअप इतनी क्यों जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 2019 में जो TRE1, ठीक है, TRE1 हुआ था, उससे पहले उसमें जो 9th 10th के जो मैथ के स्टूडेंट थे वो वैसे स्टूडेंट थे जो स्टेट क्वालिफाइड थे, ठीक है, 2019 में या फिर उसके पहले। तो जो 2019 में जो स्टेट क्वालिफाइड लोग थे वो थे 9287, ठीक है, 9287, जिसमें से आपके 4480 जो है वो TRE1 में सेलेक्ट हुए। TRE1 में सेलेक्ट हुए तो बच्चा 4807, यानी कि 2019 के स्टेट के इतने बच्चे बच गए। फिर हुआ TRE2, और TRE2 से पहले आपका हुआ 2023 का स्टेट। 2023 के स्टेट में आपके 52,447 स्टूडेंट जो है वो पास हुए, ठीक है। और TRE2 में सिलेक्शन कितने का हुआ? तो 3115 लोगों का TRE 2.0 में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। TRE 2.0 में इतने का सिलेक्शन हो गया था। आगे देखिए, इतना तो सिलेक्शन हो गया। अब बचे कितने लोग इसमें? तो इसमें बचे आपके 49,332 ये बचे। और पहले वाले जो स्टूडेंट थे आपके 4,807 ये स्टूडेंट थे, 4,807। तो टोटल जो स्टूडेंट आपके हुए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 54,139, ठीक है, 54,139 स्टूडेंट जो है वो आपको समझिए कि इतने आपके दे रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो स्टेट हुआ था वो वाले भी थे, जो 2019 से पहले भी स्टेट हुआ होगा, तो उसके भी स्टूडेंट है। यानी कि लमसम मान कर चलिए कि 55,000 के आसपास स्टूडेंट ने दिया है। अगर हम रेशियो निकालते हैं, इसका अगर हम 54,139 का ही अगर हम रेशियो निकालते हैं, इस बार जो सीट है हमारी, इस बार की सीट कितनी है? तो इस बार की सीट आपके 2000 के आसपास मान लेते हैं, 2000 से अधिक है, अभी मैं बताऊंगा। तो 2000 का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो कितना रेशियो आएगा आपका? इसका रेशियो आएगा 26 के आसपास। यानी कि एक सीट पर आपके 2000 सीट में से एक सीट पर 26 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये हम लोग एक डेटा मान के चलते हैं, ठीक है। तो 26 स्टूडेंट दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट के लिए कंपटीशन आपका कितना हाई है। इसलिए मैथ का कटअप जो है वो पिछली बार भी ज़्यादा गया था और इस बार भी ज़्यादा ही जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब कटअप पर डायरेक्ट बात करते हैं कि कटअप आखिर क्या रहने वाला है। ये तो डेटा हम लोगों ने समझ लिया। तो टोटल जो सीट है वो 2030 है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। टोटल जो सीट कितना है? 2030 है, ठीक है। टोटल जो हमारा सीट कितना है? 2030 है। इसको इधर में कर देता। अब बात करते हैं TRE3 में कटअप क्या रहने वाला है। तो TRE3 में आप देखेंगे अनरिजर्व का मेल के लिए 94 से 98 के बीच जा सकता है। फीमेल के लिए 85 से 85 से 89 तक जा सकता है। AWS की बात करेंगे तो 90 से 95 के बीच रह सकता है। वही फीमेल में 80 से 84 के बीच कटअप आपको देखने को मिलेगा। EBC का 89 से 94 आपका कटअप रहेगा। वही फीमेल के लिए 73 से 76 के बीच कटअप रह सकता है। OBC की बात करें तो OBC की 92 से 96 के बीच आपका कटअप रह सकता है। OBC फीमेल में 79 से 83 आपका कटअप रहेगा। वही SC की बात करेंगे तो 65 से 68 के बीच। SC फीमेल का 43 से 45 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। वही ST की बात करें तो 45 से 48, और फीमेल में भी सेम ही ST का रहने वाला है।
तो ये आपका कटअप, इसके आसपास ही कटअप आपको रहने वाला है। हो सकता है कि 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं या 2 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन कटअप आपको इतना ही के आसपास देखने को मिलेगा। टीआरई 2 में जो कटअप आया था उससे कटअप कम जाने की चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार का कटअप अगर आप देखें, पिछली बार का सीट 3115 था, आपकी 2000 ही सीट है, ठीक है। जबकि स्टूडेंट ज़्यादा घटे नहीं है, स्टूडेंट आपको घटे तो है नहीं, 3000 ही जो आपका टोटल जो सीट था, जो स्टेट दिए थे लोग 4000 उसमें से बचे थे और 52,000 ऑलरेडी दिए थे, उसमें से मात्र 3000 ही घटा है, ठीक है। 57,000 में से 3000 घटाए तो 54,000 हुआ, तो 3000 ही घटे हैं और सीट भी इस बार 1000 कम हो गया है। तो कंपटीशन तो उतना ही है, कंपटीशन और भी ज़्यादा ही हुआ है, ठीक है। तो कटअप आपका इसके आसपास ही रहेगा, पूरे एनालिसिस के साथ मैंने आपको समझाया है। तो ये आपका कटअप रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का 9 और 10 का मैथ के लिए। और इसके आसपास अगर आपका कटअप है तो समझिए आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको इसके बाद यानी कि रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आप रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है, कि आपके रिजल्ट आने के बाद से लेकर पूरा स्कूल की ज्वाइनिंग तक के बीच का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको रिजल्ट के बाद कोई परेशानी ना हो।